50 खबरें। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बुद्ध पूर्णिमा दिवस का आयोजन। कार्यक्रम में नेपाल के भूकंप में मारे गए लोगों की याद में रखा गया मौन। प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं भाषण। प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध की इस उमंग भरे पर्व पर कुछ बोझिल सा भी महसूस करते हैं। बोझिल सा इसलिए महसूस कर रहे हैं कि जिस धरती पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध के त्याग और तपस्या को किया याद। कहा, बुद्ध के मार्ग पर चलने से ही युद्ध से मिलेगी मुक्ति। वाराणसी के सारनाथ में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हजारों लोगों ने विश्व शांति की कामना की। जुलूस निकालकर नेपाल में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तीन बड़ी योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी में केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मोदी 9 मई को कोलकाता से अटल पेंशन योजना, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना करेंगे लॉन्च। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में शिकायत। अमेठी की महिला ने आरोप लगाते हुए कहा, विश्वास के साथ नाम जोड़कर भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे खंडन। केजरीवाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी की शिकायत। मैंने उसमें बस एक ही चीज लिखी थी कि मुझे जो भी मेरे बारे में न्यूज आ रही है, मैं कुमार विश्वास से चाहती हूँ कि वो मीडिया का खंडन करके देश की जनता को बताएं कि उनका मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। मामले में दिल्ली महिला आयोग गंभीर कुमार विश्वास को भेजा नोटिस। हालांकि विश्वास की तरफ से बयान नहीं मिला संबंध। आयोग ने मंगलवार तक पेश होने का दिया है आदेश। की पार्टी की कार्यकर्ता है, 1 साल उसने वो अमेठी में गई है, उनके लिए काम किया है, तो उनको आना चाहिए, सामने आएंगे, वो जरूर आएंगे। और उस लड़की की इज्जत का सवाल है। की पार्टी की कार्यकर्ता है, 1 साल उसने वो अमेठी में गई है, उनके लिए काम किया है, तो उनको आना चाहिए, सामने आएंगे, वो जरूर आएंगे। और उस लड़की की इज्जत का सवाल है। बीजेपी ने कुमार विश्वास पर साधा निशाना। पार्टी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा, अब सामने आ रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं की सच्चाई। प्रशासकीय फाइल के मामले पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल में टकराव। एलजी ने मुख्यमंत्री के आदेश को पलटा। कहा, सभी फाइलें पहले एलजी ऑफिस में लाई जाएं। नजीब जंग का आदेश, अफसर संविधान के अनुसार करें काम। केजरीवाल ने कानून का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री सभी प्रशासनिक फाइलों को एलजी ऑफिस में ले जाने से पहले सीएम ऑफिस में लाया जाना अनिवार्य किया था। केजरीवाल के आदेश पर विपक्ष ने बोला हमला। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट कर कहा, केजरीवाल जानबूझकर चाहते हैं टकराव। बीजेपी ने भी साधा निशाना। श्री केजरीवाल जी का जो मूल विचार रहा है वो मुख्यतः विरोध का रहा है। कहीं ना कहीं वो एक बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके माथे की जिम्मेदारी फोड़ी जाए। तो मुझे लगता है कि उनको इस तरह संविधान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और सिस्टम से भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर सभी मंत्री अलग अलग राज्यों में कम से कम 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हर मंत्रालय के कामकाज की बुकलेट भी तैयार की जाएगी। लोगों तक कामयाबी की जानकारी पहुंचाने की तैयारी।
भूमि अधिग्रहण बिल पर आज कांग्रेस बनाएगी रणनीति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेपाल जाने की इजाजत नहीं, विदेश मंत्रालय ने फिलहाल जनकपुर जाने से रोक दिया। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद विदेश मंत्रालय की सफाई, कहा नहीं रोका गया दौरा, कुछ वक्त के लिए टाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनकपुर जाने से मना करने पर जेडीयू ने तीखा ऐतराज जताया। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि संसद में मामला उठाएंगे। मंगलवार को संसद चलेगी, उसमें हम इस सवाल को उठाएंगे कि क्या ये फेडरलिज्म की स्पिरिट के खिलाफ नहीं है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव जयशंकर के दौरे की वजह से अचानक मुख्यमंत्री को दौरा आगे बढ़ाने की दी गई सलाह। राजधानी दिल्ली में थम नहीं रहा रोड रेज, अब रोहिणी इलाके में वारदात। नशे में धुत 5-6 लड़कों ने अंबेडकर अस्पताल के पास वैगन आर कार में बैठे लोगों को पीटा, कार को तोड़ा, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में नशे की हालत में मिली एक लड़की, विकास भवन के पास लड़की को फेंककर भागे कार सवार। पुलिस नशे में होने की वजह से रात भर दर्ज नहीं कर सकी लड़की का बयान, मेडिकल जांच कराने की तैयारी। नौकरी की तलाश में कुछ लोगों से मिली थी लड़की। दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद, नई दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में 2 अधिकारियों के घर की लाखों की चोरी। नई दिल्ली के पंडारा रोड पर चोरों ने देर शाम 2 अधिकारियों के घर गहने नकदी पर हाथ साफ किया। घर में उस वक्त कोई नहीं था। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में राशन के गोदाम में गैस कटर से शटर को काटकर चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। दिल्ली पुलिस के सिपाही पर जानलेवा हमले में सिपाही की पत्नी 2 बच्चे घायल, पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया। जोधपुर की निचली अदालत में सलमान खान से जुड़ा मामला 1 जून तक के लिए टला। जज के प्रमोशन और तबादले की वजह से मामला टला। आज सलमान पेश करने वाले थे बेगुनाही के सबूत। मोगा के बाद अब लुधियाना की खन्ना तहसील में एक निजी कंपनी की चलती बस में लड़की से छेड़छाड़। रविवार शाम को मोहाली से लुधियाना जा रही बस में हुई थी वारदात, ड्राइवर कंडक्टर गिरफ्तार। जालंधर में हेड कांस्टेबल पर हमले के केस में 3 गिरफ्तार। आरोपियों ने लड़की को छेड़खानी से बचाने पर हेड कांस्टेबल पर किया था वार। मोगा में चलती बस में छेड़खानी के बाद मौत का शिकार बनी लड़की का हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री बादल से मिलने के बाद पिता ने बेटी के अंतिम संस्कार का लिया फैसला। जो मेरी बंगे थी वो पूरी हो गई। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया। नासिक में कर्नल पर लगा लड़की से बलात्कार का आरोप, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की के बयान के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी कर्नल को किया गिरफ्तार। अदालत ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। राजस्थान के श्री गंगानगर में 1.5 साल की बेटी का विवाह रोकने पर घर वालों ने मां के बाल काटे, मार पिटाई भी की। आरोपियों ने बचपन में बताया घर की परंपरा, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाइक चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 26 बाइक बरामद। अरवल पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया खुलासा, 9 गिरफ्तार, 25 बाइक, 2 4 पहिया गाड़ी बरामद। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एक किसान ने पेड़ से लटक कर किया आत्महत्या, आम की फसल बर्बाद होने की वजह से सदमे में था। मुरादाबाद में छेड़खानी के आरोप में मंदिर के पुजारी की हुई धुनाई, पुजारी ने भी आरोप लगाने वालों को पीटा। पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे को पीटते रहे पुजारी और पीड़ित, बाद में जाकर थाने में लिखी गई रिपोर्ट। अल-कायदा के वीडियो संदेश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख असीम उमर ने अपने वीडियो संदेश में विश्व बैंक, यूएन, शार्ली हेब्दो पत्रिका, नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। सूत्रों के अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी।
अमेरिका के टेक्सास में कार्टून प्रदर्शनी को लेकर गोलीबारी में 2 हमलावर मारे गए, एक सुरक्षाकर्मी घायल। प्रदर्शनी में कुछ कार्टून्स को इस्लाम विरोधी बताया गया। काठमांडू में भूकंप के पीड़ितों और मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना सभा, बौद्ध नाथ मंदिर में किया गया आयोजन। पुणे में गर्मी का सितम, मौसम विभाग का अनुमान 41 डिग्री के आसपास जा सकता है तापमान। IPL 8 के कल हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत, किंग्स 11 पंजाब को 23 रनों से हराया। 20 ओवर में 3 विकेट खोकर मुंबई ने 172 रन बनाए थे। पंजाब ने 7 विकेट पर सिर्फ 149 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे 91 रनों की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 14 रनों से हराकर सीजन की 6ठी जीत हासिल की। राजस्थान ने 190 रनों का दिया था लक्ष्य। दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 ही बना पाई। आज IPL के 2 मुकाबले, शाम 4 बजे चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला, 8 बजे से खेला जाएगा नाइट राइडर्स और हैदराबाद सनराइजर्स का मुकाबला।